अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए के पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है मूवमेंट इन प्लांट। मूवमेंट इन प्लांट्स। ठीक है जी। कि पौधों के अंदर मूवमेंट किस तरह से होती है। ठीक है जी। मूवमेंट इन प्लांट्स। पौधे जो हैं मूवमेंट शो करते हैं। वो किस तरह की मूवमेंट होती है कि उसमें देख लें कि कभी जो होता है फ्लावर का जो है वो मूवमेंट कर जाता है, वो अपनी साइड जो है वो चेंज कर लेता है। तो इसके अलावा उसके अंदर के कुछ इंटरनल आर्गन जो होते हैं प्लांट के, उनमें कुछ जो सेल्स होते हैं या आर्गन होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। तो इस तरह प्लांट्स जो हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। और वो कितनी टाइप की मूवमेंट होते हैं, किस तरह से मूवमेंट शो करते हैं, यही आज हमने डिस्कस करना है। ठीक है जी। तो मूवमेंट जो प्लांट शो करते हैं वो हमेशा उनको एक स्टिमुलाई मिलता है या कोई रेस्पॉन्स रिसीव होता है। एज अ रेस्पॉन्स शो करते हैं वो, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में उनको स्टिमुलाई रिसीव होता है। ठीक है जी। कोई चेंज उनको जब रिसीव होती है तो उसके रेस्पॉन्स पे वो मूवमेंट शो करते हैं। अब प्लांट्स के अंदर कितनी टाइप्स की मूवमेंट होती हैं। मेन जो प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होती हैं वो हैं जी टू टाइप्स की। ठीक है जी। ऑटोनोमिक मूवमेंट, ऑटोनोमिक मूवमेंट, एंड पैराटोनिक मूवमेंट, पैराटोनिक मूवमेंट। ठीक है जी। ऑटोनोमी मूवमेंट क्या है? ऐसी मूवमेंट ऑफ प्लांट जिसमें प्लांट्स जो मूव करते हैं इन द रिस्पांस ऑफ इंटरनल इंटरनल स्टिमुलाई या इंटरनल काजेज। ठीक है जी। प्लांट्स की वो मूवमेंट जिसमें प्लांट मूवमेंट शो करते हैं इंटरनल स्टिमुलाई के रिस्पांस में। ठीक है जी। यानी कि प्लांट्स की ये मूवमेंट कुछ इंटरनल काज होती है, अंदरूनी कोई रीज़न होती है, कुछ इंटरनल स्टिमुलाई प्लांट्स रिसीव करते हैं, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। और इस तरह की मूवमेंट को क्या कहते हैं? ऑटोनोमिक मूवमेंट। और दूसरी जो पैराटोनिक मूवमेंट है, ये ऐसी मूवमेंट है जो प्लांट शो करते हैं ड्यू टू सम एक्सटर्नल काजेज या एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो इस तरह की मूवमेंट की रीज़न जो होती है वो कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलाई या एक्सटर्नल काज होती है। ठीक है जी। अब ये जो ऑटोनोमिक मूवमेंट है इसकी फर्दर जो है वो थ्री टाइप्स हैं। एक जो है वो है जी टैक्टिक टैक्टिक मूवमेंट। ठीक है जी। टर्गर मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट, एंड द लास्ट इज ग्रोथ मूवमेंट। ठीक है जी। ये थ्री टाइप्स हैं जी फर्दर किसकी? ऑटोनोमिक मूवमेंट की। इनके वो मूवमेंट जिसकी रीज़न जो होती है या जो रिस्पांस शो करती है ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलाई, जिसमें मूवमेंट जो होती है वो कुछ अंदरूनी रीज़न की वजह से होती है। वो मूवमेंट की आगे जो हैं या फर्दर जो हैं वो कितनी हैं जी? थ्री टाइप्स हैं। कौन कौन सी जी? टैक्टिक मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट, एंड ग्रोथ मूवमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं जी टैक्टिक मूवमेंट को। अच्छा जी। टैक्टिक मूवमेंट प्लांट की ऐसी मूवमेंट है
जिसमें प्लांट्स का होल सेल, प्लांट्स की बॉडी का होल सेल, ठीक है जी, होल सेल या होल ऑर्गन मूव करता है, ठीक है जी। यानी कि द टाइप ऑफ प्लांट्स मूवमेंट इन विच प्लांट्स होल सेल और होल ऑर्गन मूव, ठीक है जी। तो प्लांट की बॉडी का पूरा का पूरा सेल या पूरा का पूरा ऑर्गन जो है वो मूव कर जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह की मूवमेंट को क्या कहते हैं, टैक्टिक मूवमेंट। और इसकी जो है वो काज क्या होती है पीछे, वो होती है जी इंटरनल स्टिमुलाई, कुछ अंदरूनी रीज़न की वजह से। तो वो तो हम जान ही चुके हैं कि ये ऑटोनोमिक की टाइप्स हैं, और इन सारी टाइप्स में जो पीछे स्टिमुलाई क्या होगी वो कौन सी होगी, वो इंटरनल स्टिमुलाई ही होगी। इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से क्या है जी, प्लांट्स की बॉडी का होल सेल या होल ऑर्गन मूव करता है, और इस तरह की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है जी। अब टैक्टिक मूवमेंट की फर्दर जो हैं वो टू टाइप्स हैं, ठीक है जी। एक फोटो टैक्टिक, फोटो टैक्टिक, ठीक है जी। और दूसरी है जी कीमोटैक्टिक। सेकंड इज कीमोटैक्टिक, ठीक है जी। फोटो टैक्टिक एंड कीमोटैक्टिक मूवमेंट, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये जो टैक्टिक मूवमेंट है ये पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट भी हो सकती है, ठीक है जी, पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट और नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट भी हो सकती है, ठीक है जी। पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट में हमेशा जो प्लांट का सेल मूव करता है वो क्या करता है जी, टू टूवर्ड स्टिमुलाई, स्टिमुलाई की तरफ क्या करता है जी, प्लांट्स का सेल या ऑर्गन मूव करता है। और नेगेटिव टैक्टिक में क्या करता है जी, इसमें प्लांट्स का सेल या ऑर्गन जो होता है वो अवे फ्राम स्टिमुलाई। तो इसमें क्या है जी, प्लांट का सेल या ऑर्गन, पूरे का पूरा सेल या ऑर्गन जो है वो जो है वो स्टिमुलाई से अवे जा रहा है, दूर जा रहा है। तो इस तरह की मूवमेंट को क्या कहते हैं, नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट। और जिसमें प्लांट्स का सेल या ऑर्गन जो है वो स्टिमुलाई की तरफ जा रहा है उसको कहते हैं पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट, ठीक है जी। अब इसकी जो है वो टाइप्स है फोटोटैक्टिक और कीमोटैक्टिक, ठीक है जी। टैक्टिक तो है ऐसी मूवमेंट जिसमें प्लांट का पूरा सेल जो है वो मूव कर रहा है, और उसके पीछे स्टिमुलाई क्या होगी, फोटो स्टिमुलाई होगी। फोटो का मीन क्या है जी, फोटो मीन लाइट, ठीक है जी। तो प्रॉपर डेफिनेशन इसकी किस तरह से होगी, द मोमेंट ऑफ प्लांट सेल एज अ रेस्पॉन्स ऑफ लाइट, ठीक है जी, इन द रेस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई ऑफ रेस्पॉन्स। तो इसमें स्टिमुलाई क्या होती है जी, लाइट होती है, और लाइट के रेस्पॉन्स में क्या करता है जी, प्लांट्स का सेल या ऑर्गन मूव करता है। और इस तरह की मूवमेंट जिसमें स्टिमुलाई लाइट हो, इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं फोटोटैक्टिक मूवमेंट, ठीक है जी। अब ये मूवमेंट पॉजिटिव भी होती है, पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट भी हो सकती है, एंड नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट भी हो सकती है, ठीक है जी। अब पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट की हम एक एग्जांपल को देखते हैं कि जैसे प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के आपने जाना था कि जो लीव्स होता है, लीव्स के अंदर क्या होता है जी, फूड बनती है, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म होता है। तो उस फूड के लिए क्या चाहिए होती है, लाइट भी चाहिए होती है, सनलाइट, ठीक है जी। अब सनलाइट जो होती है वो फूड बनाने के लिए ज़रूरी है। अब जो लीव्स होता है उसके अंदर, उसके सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है जी, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट, ठीक है, जैसे क्लोरोफिल, ज़ैंथेनाइड, केराटिनाइड, ये सारे पिगमेंट होते हैं। तो अब ये पिगमेंट क्या करते हैं, ये उस सनलाइट को अब्ज़ॉर्ब करते हैं, ठीक है जी। अब होता क्या है कि सेल के अंदर हम ये कह लें कि ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है जी। अब ये क्लोरोप्लास्ट
मूव करता रहता है अकॉर्डिंग टू लाइट। यानी कि अगर यहाँ पर सन है और उसकी सनलाइट जो है वो इस साइड पे आ रही है, तो तब जो होगा क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे होगा। अगर सन यहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक है जी, तो अब उसकी सनलाइट जो है वो यहाँ पर पड़ रही है प्लांट्स के सेल की इस साइड पे, तो तब क्या होगा, उसका क्लोरोप्लास्ट भी मूव कर जाएगा इन द रिस्पांस ऑफ लाइट। ठीक है जी। अब अगर हमारे पास सन जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और उसकी सनलाइट इस साइड से आ रही है, तो तब क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, वो यहाँ पर मूवमेंट करके आ जाएगा। तो अब ये क्या है, पूरे का पूरा प्लांट्स का जो सेल है, क्लोरोप्लास्ट उसका जो अंदर पार्ट है, वो पूरा का पूरा क्या है जी, मूव कर रहा है। और किसके रेस्पॉन्स में मूव कर रहा है, सन के रेस्पॉन्स में मूव कर रहा है। और ये चूंकि टूवर्ड द स्टिमुलाई मूव कर रहा है, इस वजह से इस तरह की मूवमेंट को क्या कहते हैं, पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट। और जिसमें वो अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई मूव करेगा, उसको कहेंगे नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट। ठीक है जी। अब दूसरी जो इसकी टाइप है वो है कीमोटैक्टिक। इसमें जो कीमोटैक्टिक, इसमें जो प्लांट का होल सेल या ऑर्गन मूव करता है, तो उसके पीछे स्टिमुलाई क्या होती है, उसके पीछे स्टिमुलाई होती है जी केमिकल, इन द रिस्पांस ऑफ केमिकल स्टिमुलाई। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल मैं दूं तो जिस तरह लिवर वर्थ प्लांट होता है, लिवर वर्थ प्लांट होता है, या मोसेज होते हैं, या फार्नज है, ये सारे प्लांट्स के अंदर कौन सी मूवमेंट होती है जी, कीमोटैक्टिक मूवमेंट होती है। वो किस तरह के, इन प्लांट्स में क्या होता है जी, एक मेल प्लांट होता है और एक फीमेल प्लांट होता है। फीमेल जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन से पहले कौन सा जो है वो करते हैं जी, स्पर्म या ओवम, जिसको सॉरी एग सेल रिलीज करते हैं। ठीक है जी। और मेल जो हैं वो कौन से सेल रिलीज करते हैं, स्पर्म सेल रिलीज करते हैं। अब क्या होता है, स्पर्म सेल ने एग सेल की तरफ मूव करना होता है। ठीक है जी। स्पर्म सेल ने किसकी तरफ मूव करना होता है जी, एग सेल की तरफ मूव करना होता है। लेकिन ये ऐसे ही मूव नहीं करता, स्पर्म सेल को कोई स्टिमुलाई रिसीव होती है और उस स्टिमुलाई के रिस्पांस में स्पर्म सेल जो होते हैं वो एग सेल की तरफ मूव करते हैं। और वो स्टिमुलाई क्या है जी, एग सेल एक स्टिमुलाई रिलीज करता है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ये एक स्टिमुलाई है, एक केमिकल है, जिसके रेस्पॉन्स में स्पर्म जो है इस न्यूक्लिक एसिड का पीछा करते करते एग तक पहुंच जाता है। तो इस तरह की मूवमेंट जो स्पर्म सेल के अंदर हो रही है और किसके रेस्पॉन्स में हो रही है, एक केमिकल न्यूक्लिक एसिड के रेस्पॉन्स में हो रही है, इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। यानी कि द मूवमेंट ऑफ प्लांट सेल इन द रेस्पॉन्स ऑफ इन द रेस्पॉन्स ऑफ केमिकल स्टिमुलाई। ठीक है जी। तो केमिकल स्टिमुलाई के रेस्पॉन्स में अगर मूवमेंट हो रही है तो उसको कहते हैं जी कीमोटैक्टिक। और अगर लाइट के रेस्पॉन्स में जो है वो मूवमेंट हो रही है तो उसको कहते हैं फोटोटैक्टिक। ठीक है जी। तो ये हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद है जी ट्रिगर मूवमेंट। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, इसमें मूवमेंट होती है प्लांट के सेल के अंदर ड्यू टू टर्जिडिटी इन द सेल, टर्जिडिटी टर्जिडिटी इन सेल। ठीक है जी। कि सेल के अंदर जो टर्जिडिटी होती है उसके रेस्पॉन्स में प्लांट्स के सेल के अंदर जो होती है वो मूवमेंट होती है। टर्जिडिटी क्या है, टर्जिडिटी आपको फर्स्ट लेक्चर में, इसी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि कभी क्या होता है जी, प्लांट के सेल के अंदर वाटर इंटर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है जी, टर्जिड हो जाता है। ठीक है जी, तन जाता है। और अगर वाटर लूज हो जाए तो वो क्या जी, ढीला पड़ जाता है। ठीक है जी, फ्लैसिड हो जाता है। तो अब ये टर्जिडिटी जो होती है वो प्लांट्स के सेल के अंदर वाटर इंटर या लूज होने से होती है। ठीक है जी। इंटर होगा तो टर्जिड हो जाएगा, अगर लूज होगा तो वो क्या है जी, प्लांट के सेल से अगर वाटर निकल जाएगा तो वो सेल क्या होगी, लूज हो जाएगा। तो इस टर्जिडिटी के रेस्पॉन्स में जो प्लांट्स के सेल मूवमेंट शो करते हैं, इस तरह के मूवमेंट को कहते हैं ट्रिगर मूवमेंट। ठीक है जी। अब इस ट्रिगर मूवमेंट की फर्दर टू टाइप्स हैं। स्लीप मूवमेंट, स्लीप मूवमेंट एंड रैपिड
मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। ठीक है जी, अब इनको ज़रा और से समझना। स्लीपिंग मूवमेंट क्या है? कुछ प्लांट्स होते हैं लाइक ल्यूगिमिनस प्लांट ये ऐसे पौधे हैं जो इनको हम कहें उर्दू में क्या है जी, वो फलीदार पौधे भी कह सकते हैं, लाइक पी प्लांट, मटर का जो पौधा होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इस तरह के प्लांट्स में क्या होता है जी, इस तरह के प्लांट्स जो मूवमेंट होती है इवनिंग टाइम, शाम के वक्त, ये ऐसे प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, पत्ते जो होते हैं, वो क्या हैं जी, मुरझा जाते हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। तो क्या कहते हैं हम कि ये प्लांट जो है वो स्लीप कर रहा है, सो रहा है। फिर जब मॉर्निंग होती है तो फिर वो दोबारा से क्या है जी, वो सीधे हो जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट आ जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इस तरह के उनके लीव्स में जो मूवमेंट क्यों होती है कि शाम के वक्त वो बिल्कुल ढीले क्यों हो जाते हैं, नीचे क्यों हो जाते हैं, और सुबह के वक्त वो दोबारा से तन क्यों हो जाते हैं? इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं स्लीप मूवमेंट। और उसके पीछे रीज़न जो है वो टर्जिडिटी ऑफ द सेल ही है। लीव्स के अंदर जो सेल हैं उनकी टर्जिडिटी है। अब होता क्या है कि मैं चलो इसको यहाँ पर समझा देता हूँ। होता कुछ इस तरह से है कि जो प्लांट का सेल है उसके पीछे एक उसकी डंडी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पेट्यूल। लीव्स की डंडी को, पत्ते की डंडी को हम क्या कहते हैं जी, पेट्यूल। अब उस पेट्यूल का कुछ हिस्सा जो होता है वो स्वेलन होता है, फूला हुआ होता है। ठीक है जी। और उस फूले हुए हिस्से को हम कहते हैं पल्विनस। क्या कहते हैं जी, पल्विनस। उसके बाद क्या होता है जी, लीफ होता है, पत्ता। अब होता क्या है कि इस जो पल्विनस है, ये जो फूला हुआ स्वेलन पार्ट है, इसके अंदर सेल्स होते हैं, कुछ अपर सेल और कुछ लोअर सेल। जैसे ये अपर सेल है और ये क्या है जी, लोअर सेल है। अब होता क्या है कि शाम के वक्त ये जो लोअर सेल है इससे वाटर रिमूव हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है जी। तो ये क्या होता है, इसकी टर्जिडिटी कम हो जाती है, यहाँ से वाटर निकल गया, और ऊपर वाले सेल में क्या है जी, वाटर रहता है। अब नीचे वाले सेल में जैसे ही वाटर जो है वो रिमूव होता है तो वो सेल कुछ इस तरह की पोजीशन में आ जाता है। ठीक है जी, यानी उसका लीव्स जो होता है वो क्या है, नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होता है, मॉर्निंग टाइम क्या होता है, ये जो नीचे वाला सेल है इसमें तो वाटर रहता है, लेकिन ऊपर वाले सेल से क्या है जी, वाटर रिमूव हो जाता है, तो दोबारा से जो प्लांट्स का लीफ है वो क्या हो जाएगा, वो दोबारा से बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह करके। तो इस तरह की मूवमेंट जो किसके रेस्पॉन्स में हो रही है जी, टर्गर प्रेशर के रेस्पॉन्स में हो रही है, वाटर के इंटर या रिलीज होने के रेस्पॉन्स में हो रही है। इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं टर्गर मूवमेंट। और जिसमें प्लांट्स की लीफ शाम के वक्त लोअर चले जाएं, ठीक है, डाउन हो जाएं, और क्या है जी, मॉर्निंग टाइम वो दोबारा से इरेक्ट हो जाएं, सीधे हो जाएं। तो इस तरह की मूवमेंट को कहते हैं स्लीप मूवमेंट। और दूसरी जो है वो है रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स, के पत्तों की बहुत ही तेज़ी से मूवमेंट करना। वो किस तरह है, ये होती है जी टच मी नॉट प्लांट में, टच मी नॉट प्लांट में। उसमें क्या होता है जी, ऐसे जो प्लांट्स हैं उनके लीफ जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और इकट्ठे होते हैं। ठीक है जी। अब कभी आप उस प्लांट के लीफ को थोड़ा सा टच करते हैं तो वो सारे लीफ जो होते हैं वो बिल्कुल जो है वो इस पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है जी, इरेक्ट नहीं रहेंगे, सीधे नहीं रहेंगे। ठीक है जी। वजह क्या होती है कि जब भी आप इसके लीफ को थोड़ा सा टच करेंगे तो इनके लीफ के अंदर से कैल्शियम आयन जो है वो कैल्शियम निकल जाएगा। ठीक है जी। और कैल्शियम के निकलने से साथ साथ जो है वाटर भी एक्सऑस्मोसिस से, कैल्शियम के साथ साथ वाटर भी एक्स
ऑस्मोसिस से प्लांट के सेल से रिलीज़ हो जाएगा और उसके रेस्पॉन्स में जो लीव्स होंगे वो बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है जी, सीधे नहीं रहेंगे। आफ्टर 10 मिनट्स वो दोबारा ठीक हो जाते हैं, क्योंकि 10 मिनट के बाद दोबारा उनके सेल्स में वाटर इंटर हो जाता है और टर्जिडिटी उनको मिल जाती है। तो इस तरह की मूवमेंट को कहते हैं रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफ सेट। और वो मूवमेंट जो है वो जिसमें प्लांट्स शाम के टाइम जो होते हैं उनके लीव्स लोअर चले जाते हैं, नीचे की तरफ हो जाते हैं और दोबारा से सुबह इरेक्ट हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। तो इस तरह की मूवमेंट को कहते हैं स्लीपिंग मूवमेंट, ठीक है जी। उसके बाद है ग्रोथ मूवमेंट, और ये प्लांट की ऐसी मूवमेंट है जो मूवमेंट होती है ड्यू टू डिफरेंट ग्रोथ ऑन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ प्लांट सेल। प्लांट के सेल के डिफरेंट ऑर्गन में जो ग्रोथ रेट होता है वो डिफरेंट होता है। इस तरह की मूवमेंट को कहते हैं, जो है वो कौन सी मूवमेंट होती है, ग्रोथ मूवमेंट, ठीक है जी। इसमें कौन सी है जी फर्दर टाइप, इसमें है जी एपिनास्टी। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्लांट्स है उसके जो लीफ है उसकी जो अपर साइड है उस पर जो ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है और लोअर साइड पर जो ग्रोथ रेट है वो कम होता है, ठीक है जी। इसकी वजह से अपर साइड जो है वो थोड़ी, उसके जो बर्ड्स होते हैं वो इस तरह की शेप में आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो बर्ड्स ओपन हो जाते हैं और नीचे की साइड पे क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की मूवमेंट जिसमें अपर साइड पे ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है, लोअर साइड पे ग्रोथ रेट कम होता है, तो उनके बर्ड्स अपर साइड पे क्या होते हैं जी, ओपन हो जाते हैं। तो इस तरह की मूवमेंट को कहते हैं एपिनास्टी। और दूसरी जो मूवमेंट है वो है जी हेपोनास्टी। हेपोनास्टी ये एपिनास्टी के बिल्कुल जो है वो उलट है। इसमें क्या होता है, इसमें लीव्स की लोअर साइड पे ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हो जाता है और अपर साइड पे ग्रोथ रेट डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है जी। तो इससे प्लांट्स की जो क्या कहते हैं कि मूवमेंट होती है वो कुछ इस टाइप की हो जाती है, ठीक है जी। अपर साइड पे उसके बंद क्लोज हो जाएंगे और लोअर साइड पे बर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह की मूवमेंट हेपोनास्टी। और वो मूवमेंट जिसमें अपर साइड पे ग्रोथ रेट ज़्यादा हो और लोअर साइड पे कम हो, तो अपर साइड पे जो है वो बर्ड ओपन हो जाते हैं, तो उस तरह की मूवमेंट को एपिनास्टी और इस तरह की मूवमेंट को हेपोनास्टी। एक और टाइप है ग्रोथ मूवमेंट की और वो है न्यूटेशन ग्रोथ मूवमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें प्लांट की जो स्टेम है, जो तना है, उसमें मूवमेंट होती है और वो मूवमेंट जो होती है वो जिग जैग मैनर में होती है, ठीक है जी, इस तरह के मैनर में होती है। इस तरह के प्लांट्स भी होते हैं जिनके स्टेम जो होते हैं वो आप लोगों ने शायद कभी देखा हो या ना देखा हो, बहरहाल प्लांट्स होते हैं जिनमें उनकी स्टेम जो होती है, उनकी जो ग्रोथ होती है वो इस तरह की होती है जिग जैग मैनर में, ठीक है जी। तो इस तरह की ग्रोथ को, इस तरह की मूवमेंट को कहते हैं न्यूटेशन ग्रोथ मूवमेंट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टाइप ऑफ मूवमेंट, जिसमें से हमने सिर्फ ऑटोनोमिक मूवमेंट को डिस्कस किया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पैराटोनिक मूवमेंट को डिस्कस करेंगे।